हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की आईपीएम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और काफ़ी दिनों से काफ़ी बच्चों से जब मेरी बात हो रही थी तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि यार कई बच्चे एलआरडीआई को हल्के में ले रहे हैं या उसको बहुत टफ समझ रहे हैं। इन दोनों कैटेगरी के बच्चों से बात हो रही थी, है ना। एक उस टाइप के बच्चे हैं जो एलआरडीआई को छोड़ ही देते हैं, और एक उस टाइप के बच्चे हैं जिनको लगता है उनसे बनी जाएगी और वो आखिरी में अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं और वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते। इस कैटेगरी में भी है। या कई बार आपको लगता है कि एलआरडीआई हमें करना है लेकिन आपको पता नहीं है कि उसमें टाइम कितना देना है। ठीक है, तो आज मैंने क्या किया, उसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 2019 से लेकर 2023 तक के सारे एलआरडीआई एक साथ ही ले रहा हूँ। अब आप क्या करना, डिसाइड खुद करना, और मैं हर सेट में आपको बताऊंगा कि आपको करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, और करना चाहिए था तो इसकी शॉर्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए थी। ठीक है, तो इवन एक आध जो टफ एलआरडीआई भी पूछा है उसकी भी मैंने बहुत शॉर्ट अप्रोच ढूंढ ली है कि इसको सबसे जल्दी कैसे निपटाया जाता। ठीक है, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखना और आपको समझ में आ जाएगा कि डीआईएलआर की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, आप खुद सोचो, इमेजिन करो, अगर मैक्सिमम 10 मिनट भी दिए और अगर आपके 20 मार्क्स आ गए तो आधी जंग तो आपने वहीं पे जीत ली, और वो भी बोल रहा हूँ मैक्सिमम 10 मिनट्स। कई सेट तो इन्होंने ऐसे पूछे हैं कि मैक्सिमम 5 मिनट्स में हो जाएंगे। तो आज सारे सेट एक साथ एनालिसिस कर लेंगे। आपने अभी तक क्या किया, टुकड़े टुकड़े में किया होगा, तो आज का वीडियो बस एक बार पूरा कंप्लीट देख लेना। उससे क्या होगा कि सारे के सारे अभी तक जितने भी हुए सारे डीआईएलआर एक ही बार में कर लेंगे, तो आपको भी एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा जो आपको आईपीएम में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और जितने भी बच्चे नए नए चैनल से ऐड हुए हैं उनको बता देता हूँ कि आप ही के लिए मैंने इस चैनल पे मोनेटाइजेशन तक फ्री करके रखा हुआ है। मैंने फ्री मतलब मोनेटाइजेशन तक बंद करके रखा हुआ है, तो आपको कोई ऐड वैड नहीं दिखेगा। तो चैनल को बस सब्सक्राइब और खूब सारा शेयर किया करो। इस चैनल को ब्रांड आप ही को बनाना है। अच्छा, ध्यान से देखना, ये 2019 का क्वेश्चन है आईपीएम इंदौर का, और इसमें भी एक एरर थी जो उन्होंने कंसीडर ही नहीं की। पता है क्या थी? चलो जब तक सॉल्व करा रहा हूँ खुद ही देख लो, हो सकता है आप एरर पकड़ लो। ठीक है, अब क्या है, एनालाइज द गिवन डेटा फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ रबर इन रुपीज करोड़ फ्रॉम 2006 टू 2017। 2006 से 2017 तक का दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा डेटा दिया हुआ है एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द एनालिसिस। डीआई का क्वेश्चन। अच्छा, देखने में कैसा भी लग रहा हो, बहुत ओरल क्वेश्चन था, डुएबल था, और इंदौर में ये सब क्वेश्चन क्यों करना चाहिए। अब ध्यान से देखना, मैं पूरे जब आपको डीआईएलआर कराऊंगा आपको तरीके भी बताऊंगा कि इंदौर में है तो आपको करना क्या है। ठीक है, अब खुद ही ध्यान से देखो, इसमें दिमाग नहीं लगाना था, ये ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर खुद ही देता है। कैलकुलेटर से खटखट करते एंड आगे भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, और कई क्वेश्चन में तो कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो इनके क्वेश्चन देख लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने के लिए। ठीक, और इसकी भी आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें अभी तक गलती पकड़ी, कमेंट सेक्शन में बताओ। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर आपने गलती पकड़ ली हो तो क्या गलती थी, ये आपके लिए, मैं नहीं बता रहा। चलो कमेंट सेक्शन में बताओ, बाकी लोग कमेंट में ही देख लेना कि इस सेट में गलती क्या थी। ठीक, चलो, लेकिन वो उन्होंने कंसीडर नहीं की थी। अब देखो, एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स 2006 से 17। अच्छा, एक्सपोर्ट्स पूछा है ना। एक्सपोर्ट से ये डार्क वाला ब्लैक, है ना। अब दो तीन तरीके, या तो आप कैलकुलेटर से कर लेते बिना किसी दिक्कत के, कैलकुलेटर से करोगे जल्दी हो जाएगा, है ना। या अगर मान लो कोई, ये वाला सेट तो किसी दूसरे एग्जाम में भी आ सकता है, बिना कैलकुलेटर के किसी एग्जाम में आ गया तो क्या करना है। मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा, जिपमेट में आ सकता है, रोहतक में आ सकता है। अब ध्यान से देखो, ऑप्शन अगर देखें तो सब 200 के आसपास के, है ना। तो अपन एक एक्सपोर्ट का एवरेज मान लेते हैं 200। हम क्या एवरेज मान लें 200। अब ये देखो, ये 200 से कितना जाता है 80, ये 200 से कितना जाता है, एक्सपोर्ट से पूछ रहा है ना। ठीक है, 80, 80 और 80 160, 160, ये है 30 ज़्यादा, 160 और 30 190, 190, और ये है 10 200, ये तो 200 ही है तो इस पे ध्यान मत दो, है ना। अभी तक एडिशन 200 हो चुका है। अच्छा, ये वाले भी 200 है, इन पे भी ध्यान मत दो, इस पे भी ध्यान मत देना, ये सब 200 वाले हैं।
अब 200 से ये कितना ज़्यादा है, ये है 220, यानी 20 अभी 220 हो गया, ठीक है। ये 10 ज़्यादा है तो 230 हो गया, ये तीनों तो इक्वल थे 230, और ये कितना ज़्यादा है 20, तो 250, ओवरऑल 250 एक्स्ट्रा आया। अच्छा ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, डिवाइडेड बाय 12 कर दो, है ना। तो 12 टू ज़ा 24, है ना, 1 ले लिया, ठीक, पॉइंट लगा के 20.8 समथिंग आएगा, है ना। हमने 200 माना था, है ना, हमने 200 माना था, प्लस 20 हो रहा है तो 220 अप्रॉक्स होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी। देखो बिना कैलकुलेटर के ऐसे ओरल लगाया जाता है कि मन से कुछ भी एवरेज ले लो, फिर बस उसके बाद ओरल ही करना था। अब बताओ कुछ भी टफ था क्या इसमें, ठीक है। और आपके पास तो कैलकुलेटर भी था, तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। आगे कुछ क्वेश्चन अपन कैलकुलेटर के थ्रू भी देख लेंगे। अगला परसेंटेज डिक्लाइन एक्सपोर्ट्स, ये भी एक्सपोर्ट का ही क्वेश्चन है। 6 से 11 में कितना परसेंट डिक्लाइन हुआ, 2006 ये है, 280 से 11 की वैल्यू 220, है ना। 80 से 20 हो गया, यानी 60 का डिक्लाइन हुआ 280 पे, है ना, ठीक है। इज मोर देन परसेंटेज डिक्लाइन 12 से 17, 12 में कितना था 210, और 17 में कितना है 200, तो ये तो 10 ही डिक्लाइन हुआ, ये 210 से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसमें भी एक चीज ध्यान दो, काटो पीटो तो ये आ गया 3/14, और ये क्या आ गया 1/21। अच्छा बेस सेम कर दूं तो 14 3 ज़ा 42, अब 3 3 ज़ा 9/42, और 21 2 ज़ा ये, तो अपॉन 42, डिफरेंस कितना आ गया 7/42 का, डिफरेंस कितने का आ गया 7/42, 7/42 मतलब 1/6, 1/6 होता है 16.66, है ना, ऑप्शन ए। देखो ओरल लगा सकते थे, अभी तक कैलकुलेटर यूज नहीं किया, ठीक है। ये सब तरीके मेरे से सीख लो, यही सब तरीके काम आएंगे आपको बाकी एग्जाम में। IIM इंदौर में तो चलो कैलकुलेटर मिल जाएगा, जिन एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं होगा ये सब ट्रिक कहाँ से सीखोगे, नहीं तो आप। अगला मैक्सिमम डिफरेंस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ओरल क्वेश्चन था, इसमें कोई मेहनत की जरूरत नहीं, जिसमें गैप ज्यादा हो, ठीक है, जिसमें गैप ज्यादा हो, तो इसमें आपको काउंट करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ अगर कोई क्लोज आ गया तो देख लेंगे। अच्छा ऑप्शन इन्होंने, अच्छा ठीक है वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा अभी तो एक ये दिख रहा है, इसमें देख लेना एक बॉक्स 20 का है, तो 1 2 3 4 5, 25 जो 100, और ये 10 आधा है तो 10, 110 का इधर आया। और देख लेते हैं ये तो छोटा सा दिख रहा है, इसके ये देख लेते हैं 1 2 3 4 5, ये भी 110, एक ये दिख रहा है देख लेते हैं 1 2 3 4 5, और ये आधा और ये आधा एक मान लेते हैं तो 6, 6 मतलब 620 से 120, और ये कितने का दिख रहा है 1 2 3 4 5, ये भी 110, 120 सबसे ज्यादा है। ओरल लगा सकते थे इसका आंसर, थर्ड का आंसर सी, ठीक है। फोर्थ, फोर्थ में क्या बोल रहा है, बैलेंस ट्रेड इज डिफाइंड एज इंपोर्ट्स सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना है, ठीक है। लार्जेस्ट एवरेज नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, लार्जेस्ट एवरेज नेगेटिव बैलेंस में लार्जेस्ट कौन सा, ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट में लार्जेस्ट, है ना। अच्छा 3 साल का वो उन्होंने खुद ही दिया है, एवरेज कर लो 3 साल का एडिशन कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक है 7 to 9 में, ठीक है, 7 to 9 इन 3 साल का, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इसमें कितना है 10 इधर 20 और 10 40 इधर आया तो -40 आएगा, ठीक है, -40, फिर इधर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, है ना, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, अब इसमें भी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट,
इसमें इंपोर्ट ज़्यादा, अच्छा इसमें एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो 10 20 और 10 प्लस का 40 आएगा, सॉरी। और इसमें माइनस का, जिसमें इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा वो माइनस के साइन में आएगा, तो 20 + 10 30 माइनस का साइन आएगा। और इसमें भी इंपोर्ट ज़्यादा है तो माइनस का साइन आएगा, 20 20 20 60 और 70, तो -100 और +40 -60, इसमें क्या आया -60। अच्छा प्लस माइनस का ध्यान रखना। फिर 15 to 17, 15 to 17, इसमें भी इंपोर्ट ज़्यादा है तो 110 माइनस में, फिर ये भी माइनस में 30 और ये माइनस में 40, 180 माइनस का 180, फिर 14 से 16, 14 से 16, अब 14 से 16 तो यही रहा, बस ये एक और कर लेते हैं। तो 14 में कितना है, 120 का डिफरेंस दिख रहा है ना, तो -120 कर दो, तो -120 और -30 -150 -160 260 माइनस में, ये तो खतरनाक हो गया, माइनस में 260। अब 10 to 12 देख लेते हैं, 10 to 12, तो ये 110 है ना, लिखा ही हुआ है ऊपर, ये 70 -70 माइनस ये, और ये भी 110, तो 220 और 70 290, देखो 260 से सीधे 290, तो सबसे ज़्यादा ये है ऑप्शन डी। तो देखो ये भी सिर्फ देख देख के लगाने वाला ही था, ये भी डुएबल था, ठीक। अब परसेंटेज इंक्रीज इन इम्पोर्ट ओवर द प्रीवियस ईयर इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, है ना, बोल रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज मैक्सिमम कौन से साल में हुआ, 9 से 10 में हुआ क्या, तो देखो 9 से 10 इंपोर्ट की बात हो रही ऊपर वाला, है ना, परसेंटेज इंक्रीज, तो ये 280 से 310 हो गया, 30 इंक्रीज हुआ, तो 30/280 3/28, इसमें लिख दो ए ऑप्शन क्या है 3/28। ध्यान से देखना बी ऑप्शन 10 से 11, 10 से 11 देख लो, 10 से 11 डिक्रीज हुआ है मतलब, फिर 13 से 14, 13 से 14 ये सिर्फ 10, BC इंक्रीज हुआ है लेकिन डिनोमिनेटर भी बढ़ा है, इसको लेने का कोई मतलब नहीं, इससे अच्छा तो ए ऑप्शन ही था, ठीक है। और 8 से 9, 2008 से 9, ये भी 20 इंक्रीज हुआ है, 20/26, क्या आ गया 20/260 यानी 2/26, ये आएगा 1/13, ठीक है। और ये अब देखो ये 1/13 है, उसको सॉल्व करेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 9 है ये, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो वैल्यू बड़ी, तो ये वैल्यू बड़ी होगी, ऑप्शन ए। ओरल कर सकते थे बिना किसी कैलकुलेटर के। तो देखो आपको मैंने इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया, शुरू के 4-5 मिनट अपन ने बातों में भी लगाए थे, ठीक है। तो अभी 14th मिनट चल रहा है, और अगर आप बिना, अभी जैसे मैंने तो आपको एक्सप्लेन कर करके समझाया, खुद से करोगे लेस देन 10 मिनट में आराम से कर लेते सब, बस ऊपर चार्ट देखना था नीचे आंसर लगाना था, ऊपर चार्ट देखना था नीचे आंसर लगाना था, एक आध क्वेश्चन में कैलकुलेशन थी वो भी कैलकुलेटर से हो जाती। तो ये क्वेश्चन आई थिंक 6 to 7 मिनट मैक्सिमम में हो जाना चाहिए था, तो ये डुएबल था, ठीक है। तो हर क्वेश्चन के बाद मेरा ये रिव्यू देख लेना कि करना था कि नहीं करना था, ठीक है। और हाँ, हमारा कोर्स परचेस करना हो तो ये हमारी वेबसाइट है www.ketipment.com/ipmet2025, आप सजेस्ट कर सकते हो दूसरे लोगों को, और /ipmet2026 ये उसके नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो ये जो अगले साल देंगे, और ये जो अभी बच्चे 11th में गए उनके लिए 2026 वाला, ठीक है। चलो अब 2020 का सेट देख लेते हैं। अच्छा दिखने में ये लेंदी लग रहा है, लेकिन हमें क्या लेंदी, और उससे हमें तो कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, अगर डेटा वाला है तो हमें मेहनत थोड़ी करनी है, ये चीज़ बस समझ जाओ, हमें मेहनत नहीं करनी, स्मार्ट वर्क देखता है इंदौर, MBA करने वाले हो ना, ठीक है। चलो 2020 देखते हैं, पढ़ लेते हैं पहले। टेबल बिलो प्रेजेंट द कोटेड बाय एंड सेल प्राइस 5 स्टॉक ड्यूरिंग द 5 ट्रेडिंग डेज, मंडे से फ्राइडे तक का दिया हुआ है, ठीक है।
रुपीज में, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, ध्यान से समझ लेना। अच्छा, अभी 15 मिनट के बाद इसको चालू किया है, देखना है ना। अब ओवरऑल देखते हैं कि इसमें अपन को कितना टाइम लगता है। अगर लेस देन 10 मिनट में हो गया तो ये भी डुएबल था, ठीक है। और मैं थोड़ी थोड़ी बातें करूंगा, उसको इग्नोर करना। जैसे अभी मैंने बोलने बोलने में 20 सेकंड खराब कर दिया, आप एग्जाम में थोड़ी इतना टाइम खराब करोगे। चलो पहला क्वेश्चन। अब बोल रहा है कि एक इन्वेस्टर के पास 36 लाख रुपए हैं, किसी इसमें लगा रही है, शी कुड बाय एनी स्टॉक ओनली ऑन मंडे एंड सेल इट ऑफ फ्राइडे। मंडे को खरीदेगी और फ्राइडे को बेचेगी। शी शुड बाय मंडे टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। अब देखो 36 लाख हो चाहे कितने भी हो, है ना, मंडे को खरीदना है मतलब इस पे ध्यान देना है, और फ्राइडे को सेल करना है मतलब इस पे ध्यान देना है। जो परसेंटेज ज़्यादा इंक्रीज हुआ हो उसी पे मैं ध्यान दूंगा। अच्छा, इनके ऑप्शन भी क्या है, मारिको, HUL ITC, तो इन्हीं पे ध्यान दूंगा, मारिको, HUL ITC और ब्रिटानिया, ठीक है। तो ऊपर के मैं डाबर पे ध्यान भी नहीं दूंगा। देखो 346 में खरीदा, 372 में बेच दिया, है ना। कैलकुलेटर से करना बहुत आसान रहेगा, ठीक है। तो 346 से 372 का डिफरेंस कितना हो गया, 26। तो 26 अपॉन क्या कर दो सीधे, कितने में खिले थे, 346 डिवाइड में कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, अब भी कर लेना, है ना। तो 7.5% का इंक्रीमेंट हुआ, है ना। ऐसे किया करो तुरंत तुरंत, ये 36 लाख की कोई जरूरत नहीं। जिसमें भाई ज्यादा इंक्रीमेंट होगा परसेंटेज में, ध्यान रखना, उसी में उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब चाहे 36 लाख लगाए, चाहे 100 रुपए लगाए, चाहे कितने भी लगाए, ठीक है। ये हमने निकाला ए ऑप्शन मारिको। अब HUL देखते हैं। HUL आपने 1933 में खरीदा और 1966 में बेच दिया, 33 रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन कंपेयर किससे करेंगे, 1933, ये तो परसेंटेज भी निकालने की जरूरत नहीं है ना, बहुत कम जाएगा। फिर भी आपको बता देता हूं दिल की तसल्ली के लिए, ये आएगा 1.7%। अब ये क्या है, इससे अच्छा तो ये आई गया। सिमिलरली HUL के बाद हम ITC पे जाएंगे, इसमें छोटी वैल्यू है, हो सकता है इसमें ज्यादा परसेंट, 238 से 253, है ना, 238 से 253, तो ये 15 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, है ना। आउट ऑफ 238, तो 15 अपॉन 238 कर देंगे, तो इसमें परसेंटेज आएगा 6.3%। तो अभी भी ए ऑप्शन ही सबसे आगे चल रहा है। और आखिरी में ब्रिटानिया, देखो ये हजार में वैल्यू है और 3140, 3140 माइनस 3046 माइनस 3046, आप भी कैलकुलेटर से करना, 94 अपॉन 3046। वैसे ये करने की जरूरत नहीं थी, इतना तो दिमाग ही, 3.08% का इंक्रीमेंट इसमें, है ना। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या था, ए। चीज समझ में ही कैसे करना है। तो ये अब जो बच्चे होंगे जो 36 लाख में ये कैलकुलेशन बिठा रहे होंगे, उनके लिए क्वेश्चन लेंदी था, हमारे लिए तो नहीं था भाई, ठीक है। अगला, अब 36 लाख लगाए, परचेसिंग स्टॉक HUL मंडे, मंडे को HUL का खरीदा और वेडनेसडे को बेच दिया, है ना। अब 36 लाख क्या ओवरऑल ये पूछ के आ रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है ना प्रॉफिट, तो अब मैं 36 लाख रुपए लगाऊं चाहे 1 रुपए लगाऊं, मेरी मर्जी। ये ऐसे किए जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो HUL का मंडे को खरीदा और वेडनेसडे बेच दिया। तो HUL का मंडे को खरीदा आपने 1933 में और वेडनेसडे को बेच दिया 1979 में। मान लो मैंने एक ही शेयर खरीदा था, तो 1979 में बेच दिया और 1933 का खरीदा था, ठीक है। अब ब्रिटानिया का उसी दिन खरीद लिया, तो ब्रिटानिया का 3115 का मैंने खरीदा। अच्छा देखो, मेरे पास तो 1979 ही थे, अब ब्रिटानिया का शेयर कितना है, 3115 का, तो कैलकुलेटर से करना, 3115 अपॉन 1979, इतने शेयर खरीदे होंगे, भले ही पॉइंट में उस पर दिमाग मत लगाओ, है ना। 3115 डिवाइडेड बाय क्या था ये, 1979। ये शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखना जो भी बता रहा हूं। तो ओ सॉरी, इतने रुपए थे ना, अब उसका एक शेयर इतने का है, तो 1979 डिवाइडेड बाय 3115 डिवाइडेड बाय 3115, ये आ गया 0.63, मान लो 0.63 आया, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, उसको बेच कितने में रहा है, फ्राइडे को बेच दिया,
अब फ्राइडे को ये जो शेयर था कितने का बेचा, 3140, तो इंटू 3140 कर दो 0.63 में, इंटू क्या करना है 3140, अब 1994.88 आ गया, 1994.88। आपको हाथ से कुछ नहीं करना है। अब परसेंटेज कितना प्रॉफिट हुआ, 1933 का इसने खरीदा था तो माइनस 1933 है ना, 61.88 आएगा, डिवाइडेड बाय 1933 ये इंटू 100 तो 3.20 आएगा। तो ओवरऑल 3.20% का प्रॉफिट का सेकंड का ऑप्शन सी। तो आपको हाथ से कुछ नहीं करना था, सिर्फ कैलकुलेटर चलाना था, जो भी तरीका मैंने बोला। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो इसमें भी मैंने वो 36 लाख का यूज ही नहीं किया। जो बच्चे वो 36 लाख का यूज करेंगे वो जबरन क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट बनाएंगे। चीज समझ में आई। थर्ड, डिफरेंस बिटवीन कोटेड बाय एंड सेल प्राइस ऑफ अ स्टॉक इज रिफर्ड टू एज स्प्रेड ऑफ स्टॉक। द एवरेज स्प्रेड ऑफ स्टॉक लोएस्ट ऑन, अच्छा बाय और सेल का डिफरेंस देखना है तो एवरेज लोएस्ट किस दिन होगा। ठीक है, लोएस्ट पूछा है। अब देखो ये तो ओरल क्वेश्चन था, इसमें 2 का डिफरेंस, मंडे को 2 और एक 3 ऐसे ऐड करते हो, 2 + 1 3 3 2 1 2 1 2, इसमें 8 का डिफरेंस है ना, इसमें 3 1 3 1 1, अभी तक यही लोएस्ट है, इसको नहीं जोड़ूंगा। इसमें 2 3 2 5, तो ये भी ज्यादा हो गया पूरा। जब ज्यादा समझ में आ गया, लोएस्ट पूछा है तो हम क्यों ध्यान दें, है ना। अब थर्सडे सेल बाय 3 3 4, ये भी बढ़ गया है ना, 1 2 3 3 4, ये भी बढ़ गया। तो मंडे को ही सबसे लोएस्ट है ना। इतना आसान आसान थे। फोर्थ, ब्रोकरेज फर्म है 0.1% कमीशन पे चार्ज कर रही है। अब 1000 शेयर खरीदे किसी ने ब्रिटेनिया के ट्यूसडे, अच्छा आप खरीदो चाहे बेचो, इसको तो 0.1% चाहिए। अब 1000 शेयर किसी ने खरीदे, अच्छा एक चीज ध्यान रखो, इंटू 1000 होगा। अब 0.1 भी क्या होता है, 1/10, और परसेंटेज में देखूंगा तो अपॉन 1000, तो इंटू 1000 जब भी करूंगा 1000 शेयर के लिए, ये तो कट जाएगा, तो ये तो सिर्फ 1 बचा है ना। अब देखो ट्यूसडे को खरीदा और थर्सडे को बेच दिया, टोटल ब्रोकरेज क्या लगेगा। देखो ट्यूसडे को खरीदा, किसका खरीद रहा है भाई साहब, ब्रिटानिया का। ट्यूसडे खरीदा और थर्सडे बेच दिया, अच्छा इंटू 1000 इंटू 0.1% लेना था। बेसिकली वो सिंपल से बोल रहा है कि इन दोनों को ऐड कर दो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। तो 6126 खत्म, इतना आसान था ऑप्शन बी। अब बताओ टफ था ये, ठीक है। फिफ्थ, ध्यान से देखना, सारे के सारे क्वेश्चन अपन स्मार्टली कर रहे हैं, दिमाग किसी में ज्यादा लगा ही नहीं रहे। फिफ्थ, इफ यू हैड डिसाइडेड टू इन्वेस्ट, फिर से 36 लाख लगा रहे हो और अभी तक एक क्वेश्चन में हमने 36 लाख नहीं लगाए। अब बोल रहा है कि इन्वेस्ट किया आईटीसी स्टॉक्स में मंडे। अब देखो आईटीसी का स्टॉक है, मंडे को आप खरीद रहे हो, मंडे को आईटीसी का स्टॉक कितने का है, 238, देख लो ट्यूसडे को तो 238 है, नहीं बेचूंगा, 246 सेलिंग प्राइस वेडनेसडे को, थर्सडे को 221 अभी भी नहीं, और 253 फ्राइडे को सबसे ज्यादा है, फ्राइडे को बेच दूंगा। 36 लाख की जरूरत ही नहीं थी, फ्राइडे बेच दूंगा, ये क्वेश्चन ओरल था है ना। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा। अब बताओ इसमें कितने सारे ओरल क्वेश्चन थे, आखिरी के 2 तो दोनों ओरल थे है ना। और ये भी देखो 15th मिनट के बाद चालू किया था, अभी 25th मिनट चल रहा है, और इसमें मैंने कम से कम 2-2.5 मिनट तो बातों में लगाए होंगे। तो ये भी मैक्सिमम 7 to 8 मिनट का था मैक्सिमम, और अच्छा फुल कंसंट्रेशन से करोगे 6 to 7 मिनट में ये क्वेश्चन भी हो जाता। चीज समझ में आई। तो ये भी डुएबल था। तो देखो 2019 का भी क्वेश्चन डुएबल था, 2020 का क्वेश्चन भी डुएबल था, ठीक है। और बार बार बोल रहा हूँ, इसी तरीके से पढ़ना हो आगे। अब आपने तो लिया नहीं कोर्स, अगली बार ड्रॉप लो या कोई आईपीएम की प्रिपरेशन कर रहा हो उसको मेरा चैनल जरूर सजेस्ट करना। 2021 ये क्वेश्चन
का सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी, लेकिन अगर हमें कुछ कंसेप्ट क्लियर है तो इसको हम जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो 26 मिनट चालू हो रहा है, अब देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है। ठीक है, अच्छा इसमें भी कुछ क्वेश्चन ओरल लगा देंगे, लेकिन अपन अभी उस पर ध्यान ना देके सीधे सॉल्व करने पे लगते हैं। टेबल कंप्लीट मतलब क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसमें कुछ मैं कॉलम ऐड कर देता हूँ, उसके बाद अपन अपना टाइमर चालू करें क्या। टेबल इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट राइट, ये आर, ये आर, 1 2 3 4 5 6, ए बी सी डी ई एफ। अब देखो कुछ काम ऐसा करो, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मैच कराते हैं किसका किससे हुआ होगा, ए बी सी डी ई एफ, और ये ए बी सी डी ई एफ इधर। अच्छा ए का ए से मैच नहीं होगा, बी का बी से नहीं होगा, सी का सी से नहीं होगा, डी का डी से नहीं होगा, ई का ई से नहीं होगा, एफ का एफ से नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक अपन ब्रेक के लिए बना लेते हैं कि एक हमने ऐसी एक टेबल बना रहे हैं। ध्यान से देखना, ये टेबल हमेशा बना लिया करो कि किससे किसका क्या मैच होगा। ठीक, अब इसकी काउंटिंग देखना, 26 मिनट से अब चालू कर रहे हैं पढ़ना अपन। ठीक है, तो 26 मिनट 30 सेकेंड्स हो गए। अब देखते हैं, फॉर एनी टीम फेच 2 पॉइंट, ड्रॉ पे 1 पॉइंट, लॉस पे कोई पॉइंट नहीं, बोट ई एंड लेस देन 5। अच्छा ई और एफ के दोनों के लेस देन 5 है, इसका ध्यान रखना, छोटा छोटा यहाँ पे लिख लो। एट द एंड ऑफ टूर्नामेंट पॉइंट टेबल इज फॉलोज। ठीक है, अब बी ने टीम सी को हराया है। अब देखो बी ये रहा, बी ने टीम सी को हराया है, यानी बी सी से जीता है, यानी सी बी से हारा होगा, ऐसा कर लो। और सी ने डी को हराया है, सी ने डी को हराया है, यानी सी डी से जीता है, तो डी सी से हारा होगा। ठीक, ये 2 पॉइंट भी हो गए। अच्छा नीचे क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो खुद से कर लो, उसके बाद अपन ये करेंगे। ठीक है, देखो ऐसे भी 1-2 मिनट तो जाते ही हैं आपको बताने में। चलो अब जल्दी जल्दी। अच्छा ए के टोटल है 8 पॉइंट्स, अभी पहले पॉइंट टेबल भरने की कोशिश करते हैं। एक भी इसने हारा नहीं है, तो 4 जीता होगा, 1 ड्रॉ किया होगा, तो 9 पॉइंट्स हो जाएंगे, 4 2 8 + 1 9। और 3 अगर जीता होगा और 2 ड्रॉ खेले होंगे तभी जाके 8 पॉइंट्स होगा, 3 2 6 + 2 8, तो एक ही पॉसिबिलिटी है। अच्छा बी को मैं 6 पॉइंट कैसे दूंगा, अच्छा 2 मैच तो ये हार गया, मतलब 3 मैच की ही बात चल रही है, तो 3 के 3 जीता होगा तभी 3 2 6 होगा। अब सी को 5 पॉइंट देने, 2 मैच हार गया, मतलब इसके भी 3 मैच बचे, तो 2 2 4 + 1 5, ड्रॉ पे 1 पॉइंट मिल रहा है, यही पॉसिबिलिटी होगी। अब डी एक ही मैच हारा है ना, तो 2 इसके 4 मैच कराने अभी, तो 4 मैच में से एक अगर जीत गया 2 पॉइंट, और 3 ड्रॉ खेल लिए, तो 1 और 3 2 3 5 पॉइंट हो गए। अब ई और एफ की बात करें, ई देखो एक मैच हारा है, मतलब 4 मैच है, 4 के 4 अगर ड्रॉ खेल गया तो लेस देन 5 रहेगा, एक जीत गया और 3 ड्रॉ कर लिए, तो 2 और 3 5 पॉइंट हो जाएंगे, लेकिन लेस देन 5 चाहिए था, मतलब ई एक भी मैच नहीं जीता, 4 के 4 इसने ड्रॉ खेले, तभी लेस देन 5 रहेगा। एफ, अच्छा एफ की बात पे ध्यान से देखना, इसको भी या तो अगर मैं एक जीता हूं, अच्छा इसका लॉस का नहीं पता, अब ध्यान से देखना, अच्छा जितने विन होंगे उतने ही ड्रॉ होंगे, है ना, तो विन अभी तक कितने हो गए, 9, लॉस कितने हुए, 6, तो अगर ये 9 है, इसको अगर 9 ही रहने दे, ठीक है, और इसके अब 9 लॉस भी करवाने, 9 हो गया, 9 9, मतलब इसने 2 ड्रॉ खेले होंगे इस हिसाब से। ठीक है, तो अभी भी इसके 2 ही पॉइंट पॉसिबिलिटी है, या 3 + 3 9, एक मैच अगर जितवाऊं तो 10, तो अब लॉस भी टोटल 10 होना चाहिए, तो 2 + 2 4 5 6 और 4 10, है ना, फिर इधर 0 आ जाएगा, टोटल में इससे 5 खेलेगा। इसके हिसाब से भी इसका देखो, इसके हिसाब से भी 2 पॉइंट, इसके हिसाब से भी 2 पॉइंट, और 2 मैच जितवा दूंगा तो फिर इधर गड़बड़ हो जाएगी, है ना, तो यही 2 पॉसिबिलिटी होंगी। अब इन दोनों में से क्या लेनी है वो बाद में सोच लेंगे। ठीक, चलो अब क्योंकि जल्दी जल्दी करना है, थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं। ये तो हो गया। अच्छा 2-3 क्वेश्चन के आंसर तो अभी आ गए होंगे, लाइक टोटल नंबर ऑफ मैचेस एंडिंग इन ड्रॉ, अच्छा इसका भी आंसर नहीं आया। हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रॉज, हाईएस्ट ड्रॉ तो देखो ई नहीं खेला, यहां से दिख गया, तो
जो जो आंसर बता सकते हैं वो तो मैं यहीं पे बता देता हूं। टीम ई, टोटल पॉइंट टीम एफ। एफ को देखो हर केस में 2 ही पॉइंट मिल रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का भी मैं आंसर बता देता, ऑप्शन सी 2। तो देखो 5 में से 2 क्वेश्चन तो अपन ने अभी कर लिए। टीम ए कौन सी टीम नहीं आई, टी ई डिफीटेड बाय, चलो ये अभी नहीं पता, इसके लिए अपन को करना पड़ेगा मेहनत थोड़ी सी, ठीक है। और अभी तो 4-1 मिनट ही हुए हैं, 4-5 मिनट, अगले 5 मिनट में अगर सेट बन गया तो ये भी डुएबल था। अब देखो ए जो है ये हारा एक भी नहीं है, 2 मैच इसने ड्रॉ खेले, ध्यान से देखना। और बी जो है इसने ड्रॉ खेला ही नहीं है, तो अगर बी ने ड्रॉ खेला ही नहीं है मतलब ए बी से जीता होगा, ठीक, और बी ए से हारा होगा। अच्छा बी 2 मैच हारा है ना, ठीक है। अब बी पे ही ध्यान देते हैं क्योंकि इसने ड्रॉ नहीं खेला, बाकी सबका कुछ ना कुछ ड्रॉ आ रहा था, ठीक है। अब बी पे ध्यान दो, तो बी और मैं किसकी बात करूं, ध्यान से देखना, बी जो है ड्रॉ खेले नहीं। अब ई की बात करूं तो ई या तो हारा है या ड्रॉ खेला है, ई के तो 2 ही पॉसिबिलिटी है। अब ड्रॉ अगर बी से वो नहीं खेल रहा तो ये बी से सिर्फ हारा ही होगा, तो ई बी से हारा है मतलब बी ई से जीता होगा, ठीक। तो बी के 2 विन आ गए, 1 लॉस आ गया, ठीक है। सिमिलरली में बी और एफ का भी देख लेता हूं, है ना। एफ देखो, एफ ने या तो इस पॉइंट के हिसाब से देखूं तो एक भी ड्रॉ नहीं खेला, लेकिन एक मैच जीता है, ठीक है, और 4 हारा है, तो इससे ये हार सकता है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं क्योंकि इन दोनों में क्या पॉइंट लूं, तो अभी इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। अच्छा बी और सी की बात कर लें। अच्छा इनमें से ऐसा कोई जो डी एक ही मैच जीता है, ठीक है, 3-3-6 4-2 2-2 पॉइंट है, इसमें से एक पॉइंट हट जाए तो मजा आ जाए, ठीक है। यहां तक हो गया। ए ने 2 ड्रॉ खेले थे, तो ए ने 2 ड्रॉ किससे खेले होंगे, बी से तो ड्रॉ खेला नहीं होगा, है ना। ई ई एक ही मैच हारा है, ई किससे हारा होगा, 4 मैच ड्रॉ खेले उसने, है ना। तो ई ने बी से तो ड्रॉ खेला नहीं, ये समझ में आ गई। अच्छा बी अभी एक मैच और जीता है, बी एक मैच और किससे जीता होगा, डी की बात करते हैं। अगर डी पे भी थोड़ा सा मेरा ध्यान जा रहा है, डी एक मैच जीता है, एक हारा है ना। अच्छा ई था, एक हारा था, ई तो, अच्छा हाँ ई पे आ गया ना। देखो ई जो है एक ही मैच हारा है और 4 मैच ड्रॉ खेले, तो ई अगर एक जो हारा है बी से हारा है, 4 में ड्रॉ है मतलब उसने एफ वेफ सबके साथ ड्रॉ खेला हो, है ना। और एफ का ये ड्रॉ वाला 0 फिर बनता नहीं है, अगर ई ने ड्रॉ खेला तो इसको अब हटा देते हैं, तो ये अपने केस बन गए, ठीक है। तो ई ने सबके साथ ड्रॉ खेला है, तो ई ने ए के साथ भी, सी के साथ भी, डी के साथ भी, एफ के साथ भी, तो ए का भी ई के साथ ड्रॉ, इसके साथ ड्रॉ, इसके साथ ड्रॉ, ई अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया, बस एक ऐसा हल्का सा दिमाग चलाना था, ठीक है। ई के सारे ड्रॉ आ गए, ठीक है। अब सी पे आओ, सी ने एक ही ड्रॉ खेला था जो ई के साथ हो चुका, ठीक है। अब सी 2 जीता है और 2 हारा है, ठीक है। और एफ का क्या है, 2 ड्रॉ खेले, 3 हारा है। अच्छा देखो एफ 3 मैच हारा ही है। अच्छा ए ने तो लॉस ड्रॉ, अच्छा हाँ बी पे आ जाओ, बी और एफ का देखें, तो बी ने तो ड्रॉ खेला ही नहीं है, तो बी ने एफ को हराया होगा, बी ने एफ को, बी एफ से जीता, यानी एफ बी से हारा होगा, ठीक है। अब बी के तीनों विन हो गए, है ना, बी के तीनों विन हो गए और 2 हारे हुए थे, तो 2 हारवाना है तो डी से बी को हरवाना पड़ेगा, तो डी बी से जीता होगा। अच्छा डी का एक ही जीता है, हार गया, और एक ही हारा है, वो भी पता चल गया। अब 3 ड्रॉ हैं, मतलब डी ने ए से भी ड्रॉ खेला होगा, ए ने डी से ड्रॉ खेला होगा, और डी ने एफ से भी ड्रॉ खेला होगा, एफ ने डी से ड्रॉ खेला। अब एफ के 2 ड्रॉ हो गए, एफ के 2 ड्रॉ हो गए, अब 3 हारे हुए तो एक हार गया, एफ ए से हारा होगा, ए एफ से जीता होगा, और एफ सी से भी हारा होगा, सी एफ से जीता होगा, ठीक है।
अब ए और सी का बचा, तो ए 2 ही मैच जीता अभी तक, टोटल 3 जीतवाने थे, ये तीसरा जीत गया। और सी देखो 2 जीता था, 2 हारा और 1 ड्रॉ, पूरे टेबल कंप्लीट। और अभी भी देखो 10 मिनट नहीं हुए। तो ये क्वेश्चन भी डुएबल था, लेकिन फुल कंसंट्रेशन चाहिए इसको करने के लिए, ठीक है। और डुएबल तभी होगा जब आप बहुत स्पीड में और आपका सब सही सही जगह चीज़ें फिट होंगी। तो ये थोड़ा सोच समझ के करना, ठीक। चलो, तो अब तो सिर्फ आंसर लगाने। अब टोटल ड्रॉ कितने हुए, तो देखो यहाँ पे गिन लो, 2 1 3 3 6 4 12। 12 गलती से भी आंसर मत लगा देना, क्योंकि अपन ने टीम्स के लिखे, तो ड्रॉ तो 6 ही हुए होंगे, मैच की बात हुई थी, है ना। तो ड्रॉ 12/2 6 मैच ड्रॉ हुए होंगे, ठीक है, क्योंकि अपन ने दोनों टीमों का ड्रॉ गिना है ना, और मैच तो 2 टीमों का एक ही मैच माना जाता है। ये तो लगा ही दिया था हमने। अच्छा, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ। टीम ए से कौन सी टीम नहीं हारी, तो टीम ए से डी और ई नहीं हारी, डी और ई, ऑप्शन में एक ही था, डी लगा दो। फिर ई किससे हारी है, ई हारी है सिर्फ एक ही मैच हारी, वो भी बी से, ऑप्शन सी, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये भी देखो 10 मिनट में पूरा क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 2022 के सेट पे। खैर उसके बाद के तो आसान थे, है ना, जो एक सबसे टफ था वो भी उसका मैंने आपको इजी सॉल्यूशन बताई दिया, ठीक है। इस चीज़ों का ध्यान रखना। और अभी तक अगर वीडियो सुन रहे हो, चैनल सब्सक्राइब हो, कुछ कमेंट या टेस्टिमनी लिख दिया करो यार। टेस्टिमनी लिख तो अच्छा लगता है, नहीं तो लगता है कि हवा में बातें हो रही हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है, ठीक है। एक शोरूम है, 7 डेज ओपन रहता है, और 5 एम्प्लॉइज हैं, ए बी सी डी ई, who works in the showroom every day except Sunday. Every day except Sunday 2 employees are required, while Sunday 3 employees need to work. अच्छा, संडे को 3 एम्प्लॉय चाहिए। अच्छा, इधर सीधे वो आ गया, थोड़ा सा स्पेस की, चलो यहीं पे छोटू सा बनाते हैं कहीं। संडे को 3 लोग चाहिए, तो देखो एक अपन थोड़ा सा यहाँ पे जगह क्रिएट करते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। देखो, अच्छा इसका भी टाइम देखना, अभी 38 मिनट के बाद काउंट करेंगे, तब तक मैं लाइन खींच लेता हूँ। अब देखो काउंट कर दें, संडे को 3 लोग काम करेंगे, बाकी हर दिन 2 लोग काम करेंगे, ठीक है। एवरी एम्प्लॉय वर्क ऑन 2 कंसेक्यूटिव डेज व्हाइल थर्ड डे इज नॉट कंसेक्यूटिव। अच्छा, जो भी एम्प्लॉय होगा 2 दिन कंसेक्यूटिव काम करेगा, तीसरा दिन कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए। ए और डी ने वर्क टुगेदर ऑन ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे को ए और डी ने काम किया, वेडनेसडे को भी ए और डी ने काम किया, ठीक है। वेल अदर वर्क डिफर फॉर देम, यानी ए और डी अब साथ में मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, 2 दिन साथ में आ चुके। नीदर बी नॉट सी वर्क्स विद ए, यानी ए के साथ अब देखो बी भी नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा और डी भी नहीं आएगा, क्योंकि डी ले चुका। यानी ए के साथ बी सी डी नहीं आएगा, तो बचा कौन, ई। यानी अब जहां भी ए आएगा वहां पे मुझे ई को लेना है, ऐसे दिमाग चला सकते थे। सी डज नॉट वर्क इधर ऑन सैटरडे और ऑन मंडे, सैटरडे को सी काम नहीं करेगा और मंडे को सी काम नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, सी को भी मुझे देखो, एवरी एम्प्लॉय वर्क 2 थर्ड डे, 3 दिन काम करवाना है, तो सी को भी मंडे और सैटरडे तो हो नहीं सकता, है ना। अब देखो सी का कौन कौन सा डे नहीं हो सकता, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे नहीं हो सकता। अब फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हो नहीं सकता, और संडे बचा, मतलब सी के 3 ही दिन बचे, 1 2 और ये 3। सी के 3 दिन ही बचे थे, तो सी के 3 दिन ले लिए। अच्छा देखो, तीनों दिन कंसेक्यूटिव भी नहीं है, तो अपना फिट भी बैठ गया, सी के 3 दिन आ गए। अब देखो सी के साथ ए तो आएगा नहीं, ध्यान से देखना, सी के साथ ए तो आएगा नहीं, तो ए की पॉसिबिलिटी क्या बची, ए मंडे आ नहीं सकता, नहीं तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो जाएगा, और सी के साथ आएगा नहीं, तो ए के लिए सिर्फ सैटरडे बचा, तो ए के 3 दिन हो गए, ट्यूसडे वेडनेसडे और सैटरडे।
अब ए के साथ ई ही आएगा, तो सैटरडे को मेरे को ई देना ही पड़ेगा। ठीक, चीज समझ में आ गई है ना, ए ई हो गया। अच्छा, डी के भी 3 दिन देने हैं मुझे, तो डी को मंडे दे नहीं सकता, थर्सडे दे नहीं सकता, है ना, सिर्फ बचा फ्राइडे। फ्राइडे हो सकता है या अभी संडे भी हो सकता है, तो अभी होल्ड पे लगाते हैं इसको, है ना। अच्छा, ए 3 बार हो गया, सी 3 बार हो गया, ए हो गया, सी भी हो गया, बी बचा है अभी, बी को भी अभी 3 दिन देने, तो बी भी इधर नहीं आके बी। और कोई कंडीशन थी क्या? ठीक है, संडे को कौन कौन काम करेगा देख लेते हैं। सी है, तो ए तो हो चुका, ए अब दे नहीं सकता मैं, है ना। बी हो सकता है, सी, डी हो सकता है, ई भी हो सकता है। ठीक है, अब डी का ही है मेन, है ना। एक बस पॉइंट और क्लिक, तो ये क्वेश्चन भी खत्म। मैंने कुछ ऊपर मिस तो नहीं कर दिया? और ठीक है, डी। अच्छा, मंडे की बात करते हैं। ए आ नहीं सकता, डी आ नहीं सकता, सी आ नहीं सकता, तो ए आ नहीं सकता, बी आ सकता है, सी आ नहीं सकता, डी आ नहीं सकता, तो ई ही बचा। बी और ई मंडे के लिए बचे, ए बी सी डी ई। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर संडे को मैं ई दे देता तो ई के 3 कंसेक्यूटिव डे हो जाते, तो संडे को मैं ई को दे नहीं सकता, है ना, नहीं तो कंसेक्यूटिव डेज ई हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा 2 दिन कंसेक्यूटिव होने चाहिए, तो संडे अगर दे नहीं सकता तो मुझे फ्राइडे ई को देना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव डे होने चाहिए थे। ठीक है, तो ई भी 3 बार हो गया। अब बचा है बी और डी। डी को इधर में दे नहीं सकता, है ना, 3 कंसेक्यूटिव डे हो जाएंगे, तो इधर दे दो बी, तो बी 1 बी 2। अच्छा, बी के 2 कंसेक्यूटिव, तो बी और डी एरा, है ना, खत्म। इतनी देर का था ये, तो लेस देन 6 मिनट का था। ठीक है, अब नंबर ऑफ बी एंड सी वर्क टुगेदर इन अ वीक। बी और सी ने साथ में कितने दिन काम किया? एक संडे को किया और एक थर्सडे को, 2 दिन साथ में काम किया, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए। ठीक है, द कंसेक्यूटिव डे ई वर्क। ई ने कौन से 2 कंसेक्यूटिव डे काम किया? फ्राइडे और सैटरडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सेकंड का आंसर सी। वन ऑफ द डे ए वर्क ऑन। ए ने देखो ट्यूसडे, वेडनेसडे और सैटरडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और सैटरडे। थर्ड का आंसर सी। संडे को कौन कौन काम कर रहा है? बीसीडी, बीसीडी ए ऑप्शन में ही था, तो फोर्थ का आंसर ए। अच्छा, बोल रहा है कि साथ में काम किसने नहीं किया? बी और डी ने साथ में काम किया है क्या? हाँ किया है। बीई ने किया है, बीई ने भी किया है। सी डी ने किया है, सी डी ने तो हाँ किया है संडे को ही। डीई ने फिर नहीं किया होगा, आंसर डी होगा। डीई 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 डी, देखो डीई नहीं दिख रहा, ऑप्शन डी। तो देखो, ये 5 to 6 7 मिनट में कर सकते थे क्वेश्चन आराम से। मैंने एक्सप्लेन करते करते समझाने में अगर 7-8 मिनट लगाए, तो आप तो 5 मिनट में आराम से कर सकते थे। ठीक है, देखो बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए पूरे। आप देखना, कोई भी वीडियो मेरा 40 मिनट से लेंदी आई थिंक नहीं होगा यूट्यूब पे, है ना, और इसको पूरा कंप्लीट कराते कराते तो मोर देन 50 मिनट हो ही जाएगा। तो आप अभी तक सुन रहे हो तो पता ही है आपको आगे क्या करना है। 2023 का सेट देख लेते हैं। इसका चालू हो रहा 44th मिनट से, देखते हैं ये कितनी देर में होता है। आई थिंक लेस देन 50 मिनट में हो जाए तो मजा आ जाए। अ फार्मास्यूटिकल कंपनी हैज टेस्टेड 5 ड्रग्स 3 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फॉलोइंग इन कंप्लीट टेबल। ए काम कर रहा है आर पे, बी और सी क्यू पे का एडिशनल। अच्छा, इतनी सारी। ई ड्रग वर्क्स ऑन एटलीस्ट वन ऑर्गेनिज्म बट नॉट मोर देन 2। यानी हर ड्रग जो है ये 1 या 2 पे ही काम करेगा, या तो 1 या 2 पे काम करेगा। ठीक, each organism can be treated with at least 2 and at most 3। तो ऑर्गेनिज्म जो है at least 2 at most 3। ठीक,
ऑन विच एवर ऑर्गेनिज्म ए वर्क बी ऑल्सो वर्क, ए जिसमें काम करेगा बी उसमें जरूर काम करेगा। तो ए ने आर पे काम किया तो बी आर पे जरूर काम करेगा। सिमिलरली ऑन विच ऑर्गन सी वर्क डी ऑल्सो वर्क, सी ने जिस पे काम किया डी उस पे जरूर काम करेगा। तो सी ने क्यू पे काम किया है तो डी भी क्यू पे काम करेगा। अच्छा, क्यू वाला देखो 2 या 3 मैक्सिमम 3 पे था तो ये हो गया, अब इस पे क्यू वाला अपना वैसे ही कंप्लीट हो गया। डी और ई साथ में काम नहीं करेंगे, तो डी और ई साथ में काम नहीं करेंगे तो इसका तो ये वैसे ही कैंसिल हो गया। अच्छा, ऐसे डी और ई साथ में काम नहीं करेंगे, इसे कुछ क्रॉस करके लिख लो ताकि समझ में आ जाए। चलो टेबल कंप्लीट करते हैं। देखो, कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 2, तो कम से कम एक। अब ई को एक ना एक तो देना पड़ेगा, या तो इधर या इधर। अच्छा, इधर दूंगा तो डी का ये खाली रह जाएगा, इधर दूंगा तो डी का ये खाली रह जाएगा। ठीक है, डी का ए ने जिस पे काम किया है बी उस पे काम करेगा, और सी पे जिस पे काम कर रहा है डी उस पे काम करेगा। इन्हें ए के साथ बी आएगा ही आएगा, सी के साथ डी आएगा ही आएगा। तो मान लो सी को इधर काम करवाता है ना, कम से कम 2 तो काम करवाने ही है, तो डी भी इधर काम करता है ना, सी डी इधर हो जाते तो ई इधर नहीं आ पाता है ना, या सी इधर करता तो डी इधर करता, लेकिन फिर आर के 4 हो जाते, ये पॉसिबल है नहीं। तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, और फिर ये दोनों नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों हो ही नहीं सकते, तो यहाँ पे ई आएगा ही आएगा है ना। 2 से 3 लेने थे, क्योंकि ई के नहीं तो फिर सब कैंसिल हो जाते। ठीक, या अभी नहीं भी लिखना, अपन ने 2 क्रॉस तो लगा ही दिए, इतने ही पे काफ़ी रखो। ठीक, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3। अब देखो पी अभी तक पूरा खाली पड़ा हुआ है। अच्छा, पी पे वही देखो, ए को अगर दे दिया तो बी भी देना पड़ेगा है ना, लेकिन बी के 3 राइट हो जाएंगे। ठीक है, और कोई भी ड्रग मैक्सिमम 2 पे ही जा सकती थी, तो ये अपन दे नहीं सकते बी को नहीं देंगे तो ए को भी नहीं देंगे। सिमिलरली इधर दोनों में क्रॉस लगा दूं, लगा सकता हूं दोनों में क्रॉस है ना, दोनों में क्रॉस लगा दिए तो सिर्फ ई रह जाएगा, सिर्फ ई रह जाएगा, लेकिन ऑर्गेनाइज कम से कम 2 होने चाहिए थे, तो कम से कम 2 के लिए सी और डी मुझे लेना ही पड़ेगा, तो ई को इधर क्रॉस। अब ई को भी कम से कम 1 देना ही है, तो इधर राइट। देखो पूरा 2-3 मिनट में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब बस आंसर लगाने। ए किसके साथ काम कर रहा है, आर। अच्छा, ऑर्गेनाइज पी काम कर रहा है सी और डी के साथ। ई किसके साथ काम कर रहा है, सिर्फ आर के साथ, ई ओनली आर। ठीक है, डी किसके साथ काम कर रहा है, पी और क्यू के साथ। द ऑर्गन कैन बी ट्रीटेड विथ 3 ऑफ दिस 5। पी 2 के साथ ही कर रहा है, क्यू 3 के साथ काम कर रहा है, आर भी 3 के साथ काम कर रहा है, क्यू 1 2 3 और आर भी 1 2 3, तो क्यू एंड आर। 5th क्वेश्चन, आर किसके साथ काम कर रहा है, ए बी ई। 5th का ए। ठीक है, तो लेस देन देखा, तो लास्ट ईयर का अभी तक का सबसे आसान था आई थिंक। तो उम्मीद है कि ये पूरे के पूरे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे वीडियो। ठीक है, तो अभी तक देख रहे हो तो कुछ अच्छा टेस्टिमोनी तो लिखी दो, और आप सभी को आईपी मैट के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।